बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 26 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, राज कंवर के अनफरादी मुकाबला का अब्दुल्ला करातगीन अपनी बहन से जिक्र कर रहा था और बोल रहा था कि करातगीन के हाथों वो मारा गया और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और हम मैदान जंग से भागकर नगरकोट की तरफ आए थे। तब एक रोज बठिंडा के राजा परम देव का कासद मेरे पास आया था। मेरी बहन, इस वक्त तुम भी मेरे पास बैठी हुई थी और परम देव के इस कासद ने यह मुतालबा किया था कि काशी कुमारी की चौंके सगाई और मंगनी बठिंडा के राजकुमार राजा राजकंवर के साथ तय हो गई थी। लिहाजा काशी कुमारी के साथ बठिंडा वालों का एक रिश्ता कायम हो चुका था। इस मुकबर ने यह भी कहा था कि क्योंकि इनफरादी मुकाबले में राजकंवर अब्दुल्ला करातगीन के हाथों मारा गया है, लिहाजा काशी कुमारी के साथ जो बठिंडा वालों का रिश्ता है वो कायम और दायम है और इसे खत्म नहीं किया जाएगा। लिहाजा परम देव ने यह मुतालबा किया था कि अब काशी कुमारी को इसके दूसरे बेटे गोविंद राज के साथ ब्याह दिया जाए। मेरी बहन, तू जानती है कि मैंने परम देव के कासद से कहा था कि यह मामला चौके मेरी बहन काशी कुमारी का है, लिहाजा ये फैसला भी वही करेगी। मैं इस पर अपना कोई फैसला ठोंसूंगा नहीं। चुनाते चुदे याद होगा कि हम दोनों बहन भाई की मौजूदगी में काशी कुमारी ने कहा था कि मैं किसी की बेल, किसी की खेल नहीं बनूंगी, जो चाहे मुझे ले जाए। इसने कहा था कि मैं बठिंडा के दूसरे राजकुमार गोविंद राज के साथ शादी करने से इनकार करती हूँ और यह कि अब मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी। यहां तक कहने के बाद आनंद पाल रुका, फिर कुशल देवी की तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, कुशल मेरी बहन, जरा काशी के इन अल्फाज पर गौर किया? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता कि इसने क्या कहा था? अब वो शादी अपनी मर्जी से करेगी। इसके ये अल्फाज बताते हैं कि वो अपनी मर्जी को कहीं पवित्र कर चुकी थी। किसी की मोहब्बत को इसने अपने दिल में जगह दे दी थी और इसने ये भी ठान रखी थी कि वो किस से अपनी जिंदगी का साथी बनाएगी। मेरे ख्याल में वही वक्त था जब वो अब्दुल्ला करातगीन की तरफ मैल हो गई थी और इसे ही इसने अपनी जिंदगी का साथी बनाने का तहिया कर लिया। लेकिन वो मौका की तलाश में रही कि कोई ऐसा मौका इसे मिले कि वो खरीद और तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने लश्कर से निकलकर मुसलमानों के लश्कर में जाए और वहां किसी के यहाँ पनाह ले ले। इसके बाद अब्दुल्ला करातगीन से अपनी मोहब्बत और चाहत का इजहार करे और तो देखती है कि काशी ऐसा करने में कामयाब हो गई थी। महल के इस कैसर में कुछ देर तक खामोशी तारी रही। कुशल देवी की गर्दन झुकी हुई थी और वो अनजानी सोचों में खोई हुई थी। आनंदपाल और इसका बेटा जयपाल दोनों बड़े गौर से इसकी तरफ देखे जा रहे थे, यहां तक कि कुशल देवी ने अपनी गर्दन सीधी की, अपने भाई आनंदपाल की तरफ देखा, फिर धीमी और दुख भरी लज आवाज में कहने लगी, भाई, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम अपने कासद गजनी सुल्तान महमूद के खिदमत में रवाना करें और इनसे मुतालबा करें कि हमारी बहन काशी कुमारी इस वक्त गजनी में है, लिहाजा इसे वापस हमारे पास लाहौर भेजा जाए। आनंदपाल ने एक गहरी निगाह कुशल देवी पर डाली, फिर कहने लगा, तुम इसे लाहौर बुलवा कर क्या करोगी? क्या इसे सजा दोगी? इसे बांध कर मारो पीटोगी और इससे कहोगी कि वो अपने दिल से अब्दुल्ला करातगीन की मोहब्बत निकाल दे? अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या तुम अब्दुल्ला करातगीन की तरह इसका भी काम तमाम कर दोगी? आनंदपाल के इन अल्फाज पर कुशल देवी लरसी और कांप उठी। बड़ी तेजी से इसने अपने सर को नफी में हिलाया और फिर कहने लगी, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा मामला कैसे और क्यों कर सकती हूँ? अगर वो गजनी से लाहौर वापस पहुंच जाती है तो मैं इसे पहले की निस्बत ज्यादा प्यार और मोहब्बत दूंगी और कोशिश करूंगी कि वो हमारे अंदर रहे और यहाँ किसी और से शादी करे। कौशल देवी के इन अल्फाज के जवाब में आनंदपाल के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर कहने लगा, कौशल, तुम्हारी ये बातें बचकाना है। तुम अपने बचने से निकलकर शबाब में तो दाखिल हो गई हो, लेकिन तुम्हारी बातें अभी बचपने ही में ही डूबी हुई हैं। पहली बात यह है कि हम गजनी कासद भेजते हैं और सुल्तान महमूद से यह मुतालबा करते हैं कि वो काशी कुमारी को हमारे पास भेज दे, तो सुल्तान महमूद काशी कुमारी पर जबर तो नहीं करेगा ना, इसलिए कि ना वो हमारे मतहत और ना वो हमारा फर्माबरदार है,
نہ ہمارا خراج گزار ہے، بلکہ ہم اس کے ماتحت، اس کے فرما بردار، اس کے خراج گزار ہیں۔ وہ زبردستی تو ایسا نہیں کرے گا، اور نہ اس سے زبردستی یہ مطالبہ پورا کرا سکتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد ہمیں یہ پیغام بھجوا سکتا ہے کہ کاشی کماری چونکہ اپنی مرضی سے لشکر میں داخل ہوئی تھی، عبداللہ قراتگین کی محبت اسے کھینچ کر وہاں لے گئی تھی، اپنی مرضی سے اس نے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے وہ عبداللہ قراتگین کی بیوی بن گئی، لہذا اس سے پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سلطان محمود نے بہت زیادہ بھی کیا تو وہ اس سلسلے میں کاشی کماری سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ عبداللہ قراتگین کی بیوی کی حیثیت سے غزنی میں رہنا چاہتی ہے یا واپس لاہور کا رخ کرنا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اننت پال رکا، کچھ دیر سوچا، دوبارہ وہ اپنی بہن کوشل دیوی کے مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشل میری بہن، اب تو یہ بتا کہ عبداللہ قراتگین سے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ کاشی کا شوہر ہے، کیا اب بھی تم اس کو قتل کرنے کی اپنی صحبت پر قائم ہو؟ کوشل دیوی گردن دکھ بھرے انداز میں جھک گئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، گہری سوچ میں کھو گئی۔ اننت پال غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی تسلی اور تشفیع کی خاطر کہنے لگا، اگر تمہارے کہنے پر ہم غزنی کی طرف قاصد بھیج بھی دیں تو سلطان محمود غزنوی ہمیں مطمئن کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کاشی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ غزنی میں رہنا چاہتی ہے یا اپنے بھائی اور بہن کے پاس لاہور جانا پسند کرے گی۔ کوشل تم جانتی ہو کہ کاشی کا کیا جواب ہوگا، کیونکہ اس نے عبداللہ قراتگین سے محبت کی ہے، یہ شادی محبت کی تحت ہوئی ہے، لہذا اس کا یہی جواب ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس غزنی میں رہے گی۔ ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس یہی ایک حربہ ہوگا کہ ہم خاموش رہیں۔ اپنے بھائی اننت پال کی گفتگو کا جواب کوشل دیوتی پر اس موقع پر اننت پال کا چوبدار آیا اور اس پر انکشاف کیا کہ مستقر میں سالار اس کا انتظار کرے تاکہ وہ ان لشکریوں کا معائنہ کرے جنہیں نیا نیا لشکر میں بھرتی کیا گیا تھا اور جن کی تربیت کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ یہ پیغام سنتے ہی اننت پال اٹھا کھڑا ہوا، کوشل دیوی اور جے پال بھی کھڑے ہو گئے، پھر تینوں رنگ محل کے اس قصر سے نکل کر لاہور میں اپنے مستقر کا رخ کر گئے تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے 27 نمبر قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔